गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। सुप्रवीण आप लोगों के साथ है। करंट अफेयर्स आपके मेंस को क्लियर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर आप बोल सकते हो हिंदी में एक ऐसा शस्त्र है जो आपके शायद मेंस को बहुत इजीली क्लियर करा सकता है। और आज इस सक्सेस और इसके सोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और मैं ये भी क्लियर बताता हूँ कि 99% कैंडिडेट ये फॉलो नहीं करते हैं, जिसके कारण कि उनका मेंस क्लियर नहीं होता है। पूरा देखोगे वीडियो को तभी ये चीज़ आपका क्लियर होगा। ठीक है, और अगर आपने पूरा देखा और इसे इम्प्लीमेंट किया तो आई बेट कि आपका एसबीआई क्लर्क मेंस जो 2024 में हो रहा है ये क्लियर होके रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या आखिर आपको स्टेप्स फॉलो करना है, तो देखो मैं क्लियर आपको बताता हूँ कि सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स का कवर करना ही करना है। आप ये समझो कि फैब में आपका इसका एग्ज़ाम है, तो फैब को मिलाते हुए आपको लास्ट 6 मंथ्स का एटलीस्ट कवर करना है, A to Z करंट अफेयर्स। अब बोलोगे आप कि बस करंट अफेयर्स फॉलो कर लें तो क्या संभव है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी इन लास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या बन सकता है वो आपको करना होगा। और इसके साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो सीबीओ का एग्ज़ाम हुआ था एसबीआई का, अगर आप उसमें देखोगे कि क्या करंट अफेयर्स पूछा गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स था वो ज़्यादातर आपका जो था बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, कि रिसेंटली क्या क्या हो रहा है। जैसे लॉकर के अग्रीमेंट के बारे में बहुत कुछ अभी चेंजेस हो रहा है। ठीक है, हालांकि सीबीओ का एग्ज़ाम जो होता है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो ड्रॉयर ड्रॉई से रिलेटेड पूछा गया, चेक से रिलेटेड पूछा गया, ऑर्डर बियरर से रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आज के और पहले के एग्ज़ाम में। इसीलिए यहाँ पर जो आपको फॉलो करना है वो ये कि लास्ट 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स पूरा कंठस्थ कर लेना है। इसके साथ साथ आपको लास्ट 6 मंथ्स में जो जो स्टैटिक आपका कवर हो सकता है बैंकिंग रिलेटेड वो ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको करंट अफेयर्स में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो जीके का पॉइंट होता है, एटलीस्ट ये आप करके रखोगे। जैसे आपका नेशनल कैपिटल हो गया, पार्क्स हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि 1 से 2 नंबर का आपको ये देखने को मिल जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं करंट अफेयर्स पे क्यों फोकस करता हूँ आपको, देखो करंट अफेयर्स आप अगर ये लेके चलो कि जनरल अवेयरनेस, इसके साथ साथ रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ये टॉपिक आपका है जो कि मेन टॉपिक होता है। रीजनिंग में आपको कोशिश ये करना है कि, और क्वांट में ये कोशिश करना है कि आप 25 मार्क्स और 25 मार्क्स बना के चलो। ठीक है, ऑन दी वे अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं हो तो आप एटलीस्ट 15 to 20 तो स्कोर कर सकते हो। और जैसे ही ये 25 25 50 हुआ, ठीक है, तो 50 + 20 अगर यहाँ से होता है तो 70 और जनरल अवेयरनेस बस। अगर आपने 99% अगर कवर कर लिया है, स्कोर कर लिया, तो आई गारंटीड कि आपका एसबीआई क्लर्क निकलेगा ही निकलेगा। 99% मतलब मैं अगर मिनिमम भी लेके चलूँ तो 30 मार्क्स, 70 और 30 मार्क्स आपका 100 होता है। और अगर इंग्लिश में लेके चलो कि 15 ही अगर आपका आ रहा है तो भी आपका 95% मार्क्स है, और 95% मार्क्स मतलब आपका एग्ज़ाम डैम श्योर की क्लियर है। अब करंट अफेयर्स का आपका सोर्स क्या होना चाहिए, तो बहुत सारा सोर्स है। मैं लेकिन फिर भी ये बोलूँगा कि बस एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहना। कोशिश ये करना कि जब उसको गो थ्रू कर रहे हो तो गो थ्रू करने के बाद बहुत सारा एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। एमसीक्यूज़ एक बार ज़रूर देखना। क्या होता है बेसिकली कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्रिएट होता है वो कुछ आपको एमसीक्यूज़ में मिल जाएगा, और शायद एग्ज़ाम में आपका वो क्वेश्चन लड़ जाए। इसीलिए बस एक सोर्स ज़रूरी नहीं है। अपने बैंकिंग अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को देखते हुए।
राइट। तो ये अगर आपने फॉलो करा तो फिर ये समझो कि एसबीआई क्लर्क बस और बस आपका है और आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब एक चीज़ है कि मैं पहले भी आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और करंट अफेयर्स मैं लगभग आपको लास्ट 6 मंथ्स का 1000, 1200, 1500 ऐसा करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता था। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी इंटरनेट पे मिल रहा है तो उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। एग्ज़ाम से पहले इन सारे एमसीक्यूज़ का 2-3 बार रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये फॉलो करना। अगर इस जो मैंने प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से अगर आप ब्लेंडेड हो तो डैम श्योर कि ये चीज़ होगा क्लियर। और इस प्रोसेस में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछना आप लोग कमेंट में, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम लोग और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर देखते रहें।